हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डोमिनेटिंग लव एपिसोड 21। कहानी का टाइटल है रुद्राक्ष की जबरदस्ती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड को लाइक कमेंट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं आशा करती हूँ आप मेरे इस एपिसोड को भी उसी तरह ही लाइक करेंगे और बहुत सारे कमेंट्स करेंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा और मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि आज मुझे कहानी के 2 पार्ट्स अपलोड करने चाहिए। तो आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आज कहानी के 2 पार्ट्स अपलोड करूँगी, ठीक है। तो चलिए कहानी को मैं शुरू करती हूँ। रिदम को समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रुद्राक्ष को ऑफिस जाने के लिए कन्विंस करे। तभी कुछ सोच उसने जबरदस्ती का गुस्से से मुस्कुराते हुए कहा, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे कारण अपना लॉस मत कीजिए। रिदम की बात सुनकर रुद्राक्ष उसे गुस्से से देखने लगा और अपनी कड़क आवाज़ से बोला, तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैंने एक बार जो बोल दिया सो बोल दिया। हाँ, आपकी कही बात तो पत्थर की लकीर हो गई ना। रिदम खुद से बड़बड़ाती और अपना मुंह बनाने लगी। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाया और वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष आया और रिदम को स्पंज बात दिया। रिदम ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, आपको ये बार बार करने की कोई जरूरत नहीं है, नर्स कर देगी ना। रुद्राक्ष ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें कोई हाथ लगाए मुझे ये पसंद नहीं। रिदम ने उसे देखकर लाचारी से अपना सिर हिला दिया। भगवान, ये इंसान सच में सन की है, इसके सामने कोई भी बात करना ही बेकार है। वहीं रुद्राक्ष रिदम को देख केवल स्माइल कर रहा था, जैसे उसे उसकी सारी मन की बातें समझ में आ रही हूँ। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष रिदम को गोद में उठाकर डाइनिंग टेबल पर आ गया। दोनों ने ब्रेकफास्ट कर रहे थे। रिदम वही टीवी के चैनल चेंज कर रही थी। तभी अचानक उसके हाथ रुक गए। टीवी पर न्यूज़ को देखकर सुर्खियों के मुताबिक पता चला है कि कल से ही मोस्ट फेमस बिजनेसमैन आशुतोष सिंह हुए लापता। खोज अभी भी जारी है। रिदम हैरानी से टीवी तो कभी रुद्राक्ष को देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त काफी एक खतरनाक मुस्कुराहट थी। रिदम को कुछ शक हुआ और उसने पूछते हुए कहा, कहीं ये सब आपने तो कुछ नहीं किया? रुद्राक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? रिदम ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मुझे तो आप पर 100% भरोसा है कि जरूर आपका ही इन सब में शामिल हो। रुद्राक्ष ने रिदम की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, माय इंटेलिजेंट वाइफी, तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से आज तुम मेरे पास हो। रिदम ने कंफ्यूज होते हुए कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा, वहां से उठ गया। टेक केयर एंड डोंट ट्राई यू गेट स्ट्रे फ्रॉम मी, अदरवाइज consequence is not good for you। फिर रुद्राक्ष ने झुककर रिदम के माथे को किस किया और अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रिदम ने स्पून देखते हुए कहा, यह आदमी सच में एक नंबर का साइको है। ऐसे ही कई दिन बीतने लगा, लेकिन रिदम और रुद्राक्ष के बीच की तकरार अभी तक कम नहीं हुई थी। रिदम हमेशा रुद्राक्ष को इग्नोर करती, जिससे रुद्राक्ष उसके साथ हमेशा बेरहमी से पेश आता, पर उसने कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं की और ये बात से रिदम थोड़ी संतुष्ट भी थी। अभी भी उसके दिमाग में हमेशा कोई ना कोई खिचड़ी पकती ही रहती थी कि कैसे वो इस इंसान से दूर जाए। एक दिन रिदम बेड पर बैठे बुक पढ़ रही थी कि तभी रुद्राक्ष आया। रुद्राक्ष की नजर जैसे ही रिदम पर गई, वो दीवार से टिककर अपना मुंह हाथ बांधकर खड़ी हो गई। एकटक रिदम को देखने लगा, जिसका पूरा ध्यान बुक में था। इस वक्त उसके बाल हवा में उड़कर उसके गालों पर आ रहे थे। रिदम को जब अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने पलटकर रुद्राक्ष को देखा, जो दीवार से टिककर खड़ा था और उसे ही देखे जा रहा था। रिदम की आंखें छोटी हुई, उसने अपना बुक बंद कर दिया और खड़ी हो गई। मुझे आपसे बात करनी है, रिदम ने रुद्राक्ष के करीब जाते हुए कहा। रुद्राक्ष ने अपनी भौहें रेस करते हुए कहा। रिदम ने थोड़ी गुस्से में कहा, मुझे आज से शॉपिंग जाना है। रुद्राक्ष ने चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। उसने रिदम की कमर को पकड़ते हुए अपने करीब खींच लिया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा,
बदले में मुझे क्या मिलेगा? रिदम ने अपनी नजरें झुका ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। ये आदमी एक नंबर का परवर्ड है। रिदम जल्दी से अपनी उंगलियों में पैरों की उंगलियों पे खड़ी हुई और रुद्राक्ष के गाल पर किस कर दिया। रुद्राक्ष के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रिदम को थोड़ा ऊपर उठाया और उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। रिदम की आंखें बंद हो गई, लेकिन रुद्राक्ष तो अभी भी रिदम को ही देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें थी। थोड़ी देर के बाद रुद्राक्ष रिदम से दूर हुआ और उसकी लटों को कान के पीछे करते हुए कहा, जाओ चेंज कर लो। रिदम ने सुना तो जल्दी से क्लोजेट रूम की तरफ भाग गई। उसने जल्दी से ड्रेस चेंज किया और नीचे आ गई। उसने देखा रुद्राक्ष सोफे पर बैठा अपने टेबल पर अपने टैब में कुछ कर रहा था। रिदम उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चलिए। रुद्राक्ष ने अपना टैब बंद किया और खड़ा हो गया। वो रिदम का हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाने लगा। दोनों कार में बैठ गए। आज रिदम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद घर से बाहर निकल रही थी। रुद्राक्ष रिदम को एक बड़े से शॉपिंग मॉल में लेकर आया, जो उसका ही था। दोनों अंदर चले गए। रिदम अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गई। वहां एक आदमी भी नहीं था, सिवाय स्टाफ के अलावा। आइए सर और मैडम, आपका स्वागत है। मैनेजर ने खुद रुद्राक्ष और रिदम का स्वागत करते हुए कहा। रिदम ने रुद्राक्ष के कान में धीरे से कहा, यहाँ कोई आदमी क्यों नहीं है? रुद्राक्ष ने रिदम के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, मैंने यहाँ से सब लोगों को बाहर निकलवा दिया है। जब तक तुम्हारी शॉपिंग नहीं हो जाती तब तक अंदर कोई नहीं आ सकता। तुम आराम से शॉपिंग करो मेरी जान। रिदम रुद्राक्ष की बातें सुनकर पागल हो गई और उसने गुस्से में कहा, तो क्या यहाँ पर मैं अकेले शॉपिंग करूं? रुद्राक्ष ने सोफे पर बैठते हुए कहा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी शॉपिंग करो, वरना ये आदमी कभी भी मेरी बात मानकर समझ नहीं सकता। इसको बस अपने ही मन की चलानी है, रिदम ने खुद से कहा और शॉपिंग करने लगी। रुद्राक्ष अपने टैब में कुछ कर रहा था। रिदम ड्रेस देख रही थी, तभी उसकी नजर ग्लास डोर पर गई, जिससे वो बाहर देख रही थी। वहां एक मोटा तगड़ा आदमी एक बच्चे को खूब डांट रहा था। अब कुछ गलत हो और रिदम चुपचाप रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वह तुरंत बाहर आ गई। उसने उस बच्चे को अपने पीछे से करते हुए बोला, ए मोटे आदमी, इस छोटे से बच्चे को क्यों डांट रहा है? उधर रुद्राक्ष ने अपना टैब बंद किया, तभी उसकी नजर रिदम पर गई। रिदम को अपने पास ना देखकर रुद्राक्ष का गुस्सा बढ़ने लगा। ये लड़की गुस्सा दिलाने के अलावा कुछ नहीं करती और एक भी मौका नहीं छोड़ती। तभी रुद्राक्ष की नजर अचानक ग्लास डोर पर गई, जहां से रिदम किसी से लड़ रही थी। रुद्राक्ष की नजर रिदम के हाथ पर गई, जिससे उसने बच्चे को पकड़ा था और उस आदमी ने रिदम को दूसरे हाथ से पकड़ रखा था। अचानक उसकी आंखों से खून उतर आया। वो तुरंत अपने लंबे लंबे कदमों से बाहर आने लगा। उधर वो आदमी रिदम की सुंदरता में खो गया। रिदम ने जब उसे देखा तो वो उसे घूर रहा था, तो उसने उसे गुस्से में से झटकते हुए कहा, छोड़ मेरा हाथ, वरना तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। कम से कम इसी बहाने आप मुझे छुएंगे तो। हाय। उस आदमी ने बेशर्मी भरी मुस्कुराहट के साथ आंखें भरते हुए कहा। रिदम ने एक थप्पड़ उस आदमी के गाल पे जड़ दिया, जिससे वो सीधा जाके कीचड़ में गिर गया। वो आदमी कीचड़ से उठा और गुस्से में बौखलाता वो कहा, तूने मुझे कीचड़ में गिराया, अब मैं तुझे बताता हूँ। ये बोल जैसे वो रिदम की तरफ बढ़ने ही वाला था कि किसी ने उसे एक जोरदार मुक्का उसके गाल पे जड़ दिया, जिससे उसके आगे के 3 दांत टूटकर बाहर ही निकल गए और मुंह से खून गिरने लगा। वहीं खड़े राणा ने जब देखा बात बिगड़ते हुए, तो बॉडीगार्ड को कुछ इशारा करते हुए कहा। उसने इशारा पाते ही बॉडीगार्ड उस मोटे को तुरंत वहां से लेकर चले गए। वो बच्चा रुद्र को देखकर डर गया। रिदम के पैरों को पकड़कर लिपटा हुआ था, जिससे रुद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रिदम ने बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ बेबी? रिदम के मुंह से बेबी सुनकर रुद्राक्ष की तो भौएं ही तन गई। मुझे भूख लगी है, वो बच्चा अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहता है। रिदम ने राणा की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या आप? रिदम के कहने से पहले ही राणा ने कहा, मैं अभी कुछ खाने को लेकर आता हूँ। थोड़ी देर के बाद राणा आया और एक बैग में रिदम की तरफ बढ़ाते हुए दिया।
उसने उसके हाथों से बैग लिया, उसमें से खाना निकाला और निकालकर रिदम ने उस बच्चे की तरफ एक निवाला बढ़ाया, जिसे देखकर रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। रुद्राक्ष रिदम ने उसे रोकना चाहा तो रुद्राक्ष ने अपनी सर्द आवाज में कहा, रोना उसे खिला देगा, और उसे कार में बिठाकर धक्का देकर अंदर किया। रुद्राक्ष ने कार मेंशन की तरफ मोड़ दिया। कुछ देर के बाद दोनों मेंशन पहुंच गए। रुद्राक्ष ने रिदम को अपनी बाहों में उठाया और अपने मास्टर बेडरूम में लेकर चला गया। उसने अपने एक पैर से डोर को धक्का देकर बंद कर दिया। रिदम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रुद्राक्ष ने रिदम को बेड पर पटक दिया और उसके ऊपर आकर जबरदस्ती उसे किस करने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और को छूने की? तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। तुम ना तो मेरे अलावा किसी को छू सकती हो और ना ही देख सकती हो। रुद्राक्ष ने उसके बालों को लगभग खींचते हुए कहा। रिदम तो रुद्राक्ष के पागलपन से बिल्कुल हैरान ही हो गई थी और मनी मन कहने लगी, हे भगवान, मैं इस आदमी को कैसे झेलूंगी? ये आदमी उस आदमी से जल रहा था जिसे वो जानती तक नहीं थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज कहानी का ये पार्ट? और जैसा कि मेरे एक व्यूवर ने कहा था कि मुझे आज कहानी के 2 पार्ट अपलोड करने चाहिए, तो ये 2 पार्ट आपके कहने पर मैंने आपके लिए अपलोड कर दिए। तो बताइएगा कि आपको ये दोनों पार्ट कैसे लगे, और आप सभी भी बताइएगा कि आप सभी को ये पार्ट कैसे लगे। अगली स्टोरी का अगला पार्ट सुनने के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और कहानी को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर अच्छी लगती है तो रेड हार्ट कमेंट कीजिए। मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। टिनी FM जान के साथ।